हरे कृष्णा एवरीवन, जय श्री हरि विष्णु। सफलता मंजिल कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हमें इतना उसमें एफ़र्ट डालना चाहिए, इतना उसके बारे में कि हमें उसको अचीव करना, हमें उसे पाना, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले अपने कॉन्शियस माइंड में उस चीज़ की पहले एक्शन, हम कैसे एक्शन लेंगे, कैसे एक उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा मतलब किस तरह से हमें स्टेप लेना, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये तो हम सबसे पहले प्लानिंग करते ही हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए हमें प्लानिंग तो करना ही पड़ता है। पर साथ ही साथ क्या होता है कि एफर्ट मतलब होता है कि मन में उस चीज़ के बारे में सोचना। जब हम सोचते हैं तो वही चीज़ हमारी मैनिफेस्ट होती है, हमारी विश पूरी होती है। तो कंटिन्यू उस चीज़ के बारे में मतलब खुशी से कि हमने उस चीज़ को पूरा कर लिया है, या हम उस चीज़ तक, अपनी मंजिल तक, अपने गोल तक हम पहुंच चुके हैं, इस चीज़ को अपने अंदर बैठाना पड़ता है ना। खुशी से, ये नहीं स्ट्रेस बटन लेकर के अरे पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, ये मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मतलब इस तरह का वर्ड्स कभी भी अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। कन्फ्यूज़न में नहीं, इल्यूज़न में नहीं रहना चाहिए। अगर हमको किसी चीज़ की कितनी भी टफ से टफ कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे जॉब हो, जॉब में भी देखिए कहीं भी अपन जाते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उस चीज़ को समझने के लिए। कभी भी हमें, ये प्रकृति का नियम है कि पौधे से ही पेड़ बनता है। तो अगर हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, हम उस पर थोड़ी सी मतलब धीरे धीरे हम जब उसमें प्रांगण मतलब बोलना चाहिए कि धीरे धीरे समय के साथ जब हम उस चीज़ के सिचुएशन के साथ हम स्ट्रांग होते जाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए फिर इजी हो जाती है। शुरू में ज़रूर बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल लगता है कि नहीं, पता नहीं हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा वर्ड कभी भी खुद के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। हमेशा अपने जो कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट रखना चाहिए। कभी भी लो उसमें नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमसे नहीं होगा। बस ये है कि हमें राइट वे में जो भी काम है, हमें राइट वे पे मतलब जो सही हो। किसी भी गलत चीज़ के लिए हम एफ़र्ट लगाएं तो ऐसा नहीं है, पर गलत चीज़ के लिए कभी भी एफ़र्ट, कभी भी यूनिवर्स या हमारा डिवाइन पावर हमें कभी भी अलाउ नहीं करेगा, हमको कट ऑफ कर दिया जाएगा वहाँ से। तो कभी भी सही, कोई भी सही गोल के लिए सही चीज़ें हैं, जो कुदरत ब्रह्मांड के हिसाब से सही है, हमें हमेशा उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, या तो उसको 21 टाइम, 27 टाइम या 5 टाइम, 11 टाइम, कितने भी चीज़ में उस चीज़ को रिपीट करिए दिन में कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, ये चीज़ को मैं अचीव कर चुकी हूँ। तो इस तरह से एफ़र्ट मतलब अपने माइंड में सेट करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है ना, हमें डायरेक्शन या हमारी इंट्यूशन हमें ज़रूर फॉलो मतलब ज़रूर हमें बताती है। पर साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद भी ज़रूर लेना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हीं से विनती करना चाहिए कि हे दीनानाथ, हे माता रानी, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, मेरे इस काम को पूरा करिएगा। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ आपके मार्गदर्शन में इस काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे सफल बनाइएगा। विनती तो उनसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तभी आदमी कुछ कर पाता है। बिना उनके ब्लेसिंग, बिना आशीर्वाद के हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसा मन में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए और जो भी काम करना चाहिए उसको पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए कि नहीं मैं इसमें सक्सेस होऊंगा ही। ऐसा नहीं, बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, पर कभी भी बैक स्टेप नहीं लेना चाहिए। हम जिस चीज़ को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं अपने, हम तब तक मेहनत करेंगे जब तक कि हम उस गोल को अचीव नहीं कर लेंगे। हम तब तक उस विल पावर को अपने, जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच जाते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाते, तक हम नहीं रुकेंगे। हम कंटिन्यू हम उसके पीछे हार्ड वर्किंग करेंगे ही करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। और ये हमको अंदर से दृढ़ निश्चय कहाँ से मिलता है? हमारी आत्मा से। जब तक हमारी आत्मा एकाग्र होगी, कॉन्सेंट्रेट कहाँ से होगी? मेडिटेशन से होती है, नाम जाप से होती है। कहाँ से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? वहीं से। क्योंकि जब हम बैठेंगे थोड़ी देर उस चीज़ के बारे में, या अपने आप को जब हम थोड़ी देर के लिए मतलब किसी एक चीज़ पे हम फोकस कर पाते हैं, तभी तो हम आगे अपने गोल को, अपने मंजिल को पा पाते हैं। तो ये होता है कि क्या सफलता, मंजिल कितनी कठिन क्यों ना हो, पर हमारा विश्वास हमें उस मंजिल तक ज़रूर ले जाता है। जय श्री हरि विष्णु।